हाय गाइस। वेरी गुड इवनिंग। वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। एक बार बाकी सब लोग आ जाएं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो, रेडी हैं सब लोग? करें स्टार्ट। करें स्टार्ट। चलो, आज देखो हम इसके अंदर एक कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें मैंने देखा कि आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन भी है। तो एक बार आज मैं सिंप्लीफिकेशन को भी कंप्लीट करवाता हूँ। एलसीएम एचसीएफ आपने देखा। ठीक है। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। चलो आओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो हम सिंप्लीफिकेशन पे बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से कंसेप्ट काम करता है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर सिंप्लीफिकेशन में एक आप लोगों ने बोर्ड मास सुना होगा, अभी मैंने रीजनिंग में पढ़ाया था, शायद कल ही फिनिश किया है। वी बोर्ड मास। ठीक है, वहां पर हम बोर्ड मास पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमने वी और ऐड कर दिया। ठीक है, क्या वी और ऐड कर दिया। बस इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब यह ध्यान रखो, अब जो हमारा वी है, इस वी का मतलब होता है वर्नेकुलम। ठीक है, क्या होता है? वर्नेकुलम। ठीक है। और बी का मतलब आप सब लोग समझते हो। हेलो भाई पीटी, हेलो लाइफ स्टोरी, क्या हालचाल है? बी का मतलब सब लोग समझते हो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है। ओ का मतलब होता है आपका ऑफ। ठीक है। डी मीन्स होता है डिवाइड। ठीक है। एम मतलब होता है आपका, एम मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है। ए मीन्स होता है एडिशन। और एस मीन्स होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब वर्निकुलम आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो इस तरीके से जैसे कई बार आप लोगों ने देखा 5 2 + -3 × 4, ऐसा कुछ देखा है आपने लिखा हुआ। ठीक है, तो ये वर्निकुलम है। ठीक है, ये क्या है? वर्निकुलम है। अब ब्रैकेट में भी देखो, हमारे पास में देर आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट को सोल्व करने का अपना एक तरीका होगा। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है आपके पास में करली ब्रैकेट, और एक होता है आपके पास में बिग ब्रैकेट। तो पूरी इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना होता है कि स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करना होगा, स्मॉल ब्रैकेट को आपको सोल्व करना होगा, फिर आप लोगों को किसको? करली ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, और फिर आप लोगों को किसको? बिग ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद में, ठीक है, फिर आता है आपके पास ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, फिर आता है डी, यानी कि अब पूरी इक्वेशन में ये सब करने के बाद में डिवाइड सोल्व करना है। फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना है, फिर आपको एडिशन सोल्व करना है, और फिर आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्शन सोल्व करना है। अब जैसे देखो, मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू लेकर बात कर रहा हूं। जैसे
मान लो आपको बोला गया कि सर 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, आपको बोला 8 ऑफ 9, ठीक है, 8 ऑफ 9, और ये लीजिए, ये एक इक्वेशन दिया गया -4, ठीक है, इसको आपको सोल्व करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इस पे ज्यादा कुछ डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे? अब सबसे पहले ब्रैकेट है आपके पास में, तो 2 डिवाइडेड बाई 4, तो सबसे, अब देखो ब्रैकेट के अंदर अगर आपको सिंबल मिल रहे हैं, ऑपरेशन मिल रहे हैं, तो उसमें भी सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, और फिर सब्सट्रैक्शन होगा। अब एक बात बताओ, क्या 2 डिवाइडेड बाई 4 किया तो 2/4 कर दिया, ठीक है, तो ये 2/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? ये लो ब्रैकेट यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ बिग ब्रैकेट लग रहा है, मल्टीप्लाई, अब देखो 8 ऑफ 9, तो 8 ऑफ 9 क्या होगा, 8 × 9 होगा। ए भाई 8 ऑफ 9 क्या होगा, 8 × 9, जो कि क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 72, और ये -4, ठीक है। अब देखो जरा कि ये 1/2 × 72 है, ठीक है, तो अब यहां से इसको हमने कट कर दिया 36 टाइम, ठीक है, तो ये क्या अंदर कितना बच गया, तो 36, और -4, क्या 32 आंसर हो गया? क्या आप इजीली सोल्व कर पाए? तो हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग के हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने कुछ भी सोल्व कर दिया, नहीं। और एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज आपकी लेफ्ट टू राइट सोल्व होती है, ना कि राइट टू लेफ्ट सोल्व होती है। क्लियर है इतनी सी बात? सभी लोग कमेंट करके बताओ। अरे यस या नो? चलो, अब जैसे देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, क्वेश्चन नंबर 2 लिया, 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 6 ऑफ 5, ठीक है, ये लो, -3, मान लो हमें इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाने पड़ेंगे, तो इसमें 5/10, तो 5 बाई अगर मैं 10 करूंगा तो क्या ये 1/2 हो जाएगा? मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई है 6 ऑफ 5, अगर मैं 6 ऑफ 5 पे बात करता हूँ, तो 6 ऑफ 5 यानी 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये लो सर, ठीक है, ये 30, ओके। और ये बिग ब्रैकेट, और फिर -3, अब इसको सोल्व कर रहा हूं तो ये 15 हो गया, और 15 माइनस का अगर 3 कर रहा हूं तो क्या 12 आंसर आ गया? बोलो, 12 आंसर आया कि नहीं आया? क्या दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो गई? बोलो, थाला क्या हाल चाल है थाला? बोलो, दोनों बातें क्लियर हो गई, यस या नो? बता दो जरा। सर, यस। ये क्वेश्चन ए, जो 6 ऑफ 5 लिखते हैं तो हम्म। ये ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न होगा क्या? हाँ हाँ, 6 ऑफ 5 ऑफ लिख रहे हैं ना, तो नहीं, सिक्स ऑफ ऑफ का, ऑफ जो मेंशन करेगा। हाँ हाँ, ऑफ मेंशन करेगा। ठीक है। हम्म, चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, क्या हाल चाल है? हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। जैसे मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 9, 4 ऑफ 9, और -4। आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका आंसर करके बताएं। बताइए जरा।
बताइए जरा। चलो अब मैं बताता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, क्या 2/4 है? सर आंसर नहीं आ रहा। 2/4 है तो क्या 2/4 होगा? तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 हो गया। फिर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास में इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 8/, तो ये 4/9 क्या 36 हो जाएगा? ये लो सर। और ये लो। अब स्मॉल ब्रैकेट हम रिमूव कर चुके हैं। और ये लो, अब हम किसको, करली ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखो 1/2 मल्टीप्लाई, तो क्या ये 8/36 हो जाएगा क्या? बोलो गाइस, क्या ये 8/36 हो गया? यस सर। और ये हो गया हमारे पास में ब्रैकेट, और माइनस का 4। अब देखो, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो 2 4 जा क्या हो गया, 8 हो गया। और 4 9 हो गया ये। यस या नो? बोलो। तो ये किन अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? 1/9 बच गया। तो 1/9 माइनस का 4 हो गया। यस या नो? अब यहां से एलसीएम कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। 1। और यहाँ क्या हो गया, माइनस का 9 4 जा 36। ये लो सर। तो क्या माइनस का 35/9 आंसर आ गया? यस सर। तो इसका आंसर हो गया माइनस का 35/9 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस या नो? बोलो। क्लियर हुआ? यस या नो? कोई डाउट है किसी को भी? सभी का क्लियर हो रहा है? चलो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 पर बात करता हूं तो जैसे मैंने लिखा 2/2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। इसका सर आंसर बता सकते हो? यस सर मैम। थोड़ा से बेक कीजिए ना। हम्म सर थोड़ा से बेक कीजिए ना। हम्म। थोड़ा सा बेक चलो सब। बेक। हम्म, चलो सभी लोग करो एक बार। हाँ ने बताया सर 2। जो कि रॉन्ग आंसर है। वन बाई टू? नहीं, 1/2 भी रॉन्ग है।
चलो देखो, अब एक बात मैं बता दूं आपको, यही तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखो, अगर हम डिवाइड के सिंबल को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है। अब जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो 1 अपॉन में कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, और फिर 1/2। क्या ये हो जाएगी पूरी इक्वेशन? देखो जरा, क्या पूरी इक्वेशन ये हो जाएगी, मुझे कमेंट करके बता दो। अब एक बात बताओ, जब पूरी इक्वेशन ये हो गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। देखो, ये वाला जो 2 था, ये वाला जो 2 है, इससे क्रॉस हो गया, तो अब नीचे क्या बच गया, ऊपर तो 1 × 1 × 1 तो 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या 1/8 हो गया क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? अब आया मजा? चलो, अब एक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। बताओ, इसका आंसर बताइए जरा, देखते कौन कौन कर पाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आई ज्वाइंट, क्या हाल चाल है आई ज्वाइंट? 1/12। यस, ग्रेट, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सीख गए आप, सब लोग सीख गए। बिल्कुल ठीक है, 1/12। देखो जरा, अब एक 1/3 बता रहे हैं। हाँ, 1/3 नहीं होगा बच्चा। देखो, 3 × 1/3, फिर ×1/3, फिर ×1/2, फिर ×1/2। ठीक है, 3 से 3 कट हुआ, तो ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 × 1 × 1 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नीचे क्या है, 3 × 2 × 2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो 1/12 इज द राइट आंसर। यस या नो? अरे यस या नो? चलो, वन मोर क्वेश्चन। चलो, वन मोर क्वेश्चन। कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 5/2 डिवाइडेड बाई 5/4। बताओ, आंसर बताओ, इसका कितना आ रहा है? बताइए जरा।
अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो देखो एक बात बताओ जरा, 25/8, 25/8 कैसे हो जाएगा मुन्ना? अब मैंने क्या बताया था, 5/2 है। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1 अपॉन में करते हैं, तो ये 4/5 नहीं हो जाएगा? कि भाई एक बात बताओ, 1 अपॉन में 5/4 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 4/5 नहीं हो जाएगा क्या? तो ये लो, 2 2, और ये हो गया 5 से 5, तो आंसर कितना आ गया, 2 इज द राइट आंसर। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे पास में होती है एग्जाम में। क्लियर है? चलो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 7, अरे क्लियर है ना सभी का? क्वेश्चन नंबर पी फॉर पिंक लेते हैं इस बार। यस सर, क्लियर। चलो वेरी गुड। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा सबसे फास्टली करके? सिक्सटी फोर बताया है। किसने बताया 64? ओहो, 64, अरुण मिली, वापस आ गए। चलो 64 नहीं होगा, आओ जरा। देखो बच्चा, एक एक चीज को मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये 8 है, ये मल्टीप्लाई, अगर मैं इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो 8/, ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? ठीक है, अगर मैं इस पूरे वाले को सोल्व करता हूं इसको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 मल्टीप्लाई 1/8 और मल्टीप्लाई 1/8। यस या नो? तो ये 8 से 8 क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1/8 और 1/8 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या यहाँ से 1 आएगा, 8/8, और यहाँ से भी 1 आएगा। तो देखो यहाँ से तो क्या बच गया था, 8 बच गया था, 8 × 1, फिर ये वाला मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/8, यही बच रहा है देखो। फिर मल्टीप्लाई 1 और फिर मल्टीप्लाई 1, बोलो यस या नो? अरे यस या नो? भाई मैंने इस पूरे को पहले तो इसको सोल्व करके देखा, तो यहां से मेरे पास क्या आया, ये वाला आया 1/8 × 1/8। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, जो जो जहां जहां, तो 8 का 8 क्रॉस हो गया, 8 का 8 क्रॉस हो गया, क्या 1 आंसर आ गया? बता दो, 1 आंसर हो गया। क्लियर है? यस या नो? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा। अगर मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने लिखा 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9 डिवाइडेड बाय 7/3
डिवाइडेड बाई 27/28। ये लो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है सबसे पहले? बताइए। किसी ने बताया आंसर? सर वेट वेट, हम्म। कर रहे सर, कर रहे, थोड़ा सा रुको। 2/3। वेरी गुड। 2/3 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, जिसने भी 2/3 किया है, 2/3 इज द राइट आंसर। देखो, क्या 2/3, ये 9/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/7 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 28/27 हो जाएगा। ये क्यों किया है आप सब लोग समझ गए होंगे। बोलो। ये 3 से यहाँ 3 क्रॉस कर दिया। ठीक है। अब ये देखो जरा, ये 28 है तो ये 28 से 28 कट गया, और ये 9 3 जा 27। ठीक है, तो अब क्या आ गया, क्या 2/3 बच गया। ये लो सर, सिंपल। क्या सिंप्लीफिकेशन समझ आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि हमें इनको सिंपल करके लिखना है। क्लियर है? अब जैसे वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 8/8 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है। फिर है मल्टीप्लाई 8/8। फिर है डिवाइड 8/8। फिर है मल्टीप्लाई 8/8। फिर मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये है। अब देखो जरा, सब लोग मेरी तरफ देखना, कि अगर मैं 8/8 करता हूं तो ये 64 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अगर मैं 8/8 करता हूं तो ये 64 आएगा, यस या नो? और 64 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो इस वाले ब्रैकेट से 8 निकल कर आया, पूरे ब्रैकेट से। इस यहां तक के ब्रैकेट से 8 निकल कर आया भाई। 8/8 कितना हो गया? 64। 64 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो 8 हो गया।
अब आगे है मल्टीप्लाई। अब देखो 8 ऑफ 8 यहाँ से 64, और 8 ऑफ 8 यहाँ से भी 64। तो क्या 64 डिवाइडेड बाय 64 करेंगे तो क्या 1 निकल कर आएगा? यस सर। भाई इस पूरे यहाँ से यहाँ तक से 1 निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ 8 क्या हो गया? 64, और 8 ऑफ 8 क्या हो गया? 64। 64 डिवाइडेड बाय 64 तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो जरा कि सर 8 ऑफ 8 कितना हो गया? 64। तो क्या यहाँ पर ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 64? बोलो यस या नो। तो 8 डिवाइडेड बाय 64 तो क्या आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा ना यहाँ से। तो ये क्या हो गया? 8 इंटू 1 इंटू 1/8। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, छोटा वाला सॉरी जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर है, और बाहर क्या है? मल्टीप्लाई 8 है। तो 8 से 8 क्रॉस हो गया, तो ये अंदर क्या आ गया? 1 आ गया। 1 इंटू 8 कितना हो गया? 8 हो गया। यस या नो? ये लो सर। तो ये चीज हमें टिप्स पे रखनी है। ठीक है, कि ये चीज हमें टिप्स पे रखनी है कि विदाउट लेस टाइम हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है? सर हमको इतना समझ में नहीं आया समझ में? चलो इतना समझ में नहीं आया। रिपीट करते हैं। देखो, इतना जल्दी आप कर दिया ना। देखो 8 ऑफ 8 कितना हो गया? 64। 64, फिर ये डिवाइडेड बाय 8 है, तो यहां से 8 निकल कर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ इस वाले ब्रैकेट में चलते हैं। 8 ऑफ 8 64, और ये 8 ऑफ 8 64। तो 64 बीच में डिवाइड वाला सिंबल है, तो 64 डिवाइडेड बाय 64, तो ये 1 आ गया कि नहीं आ गया? ये लो, यहां से निकला 8, सॉरी यहां से निकला 8। ठीक है, अब आगे देखो जरा। अगर मैं नेक्स्ट यहां पर बात करता हूं तो 8 ऑफ 8 कितना हुआ? 64। तो 8 डिवाइडेड बाय 64, तो 8 डिवाइडेड बाय 64 क्या आएगा? 1/8। तो यहां से यहां तक क्या आएगा? 1/8। तो क्या निकला? यहां से 8, ये 1 और ये 1/8। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर 1/8, और लास्ट में क्या है? मल्टीप्लाई 8। तो 8 से 8 क्रॉस हुआ, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1, और 1 इंटू 8 कितना होता है? 8 होता है। तो आंसर हो जाएगा 8। अब क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब जैसे देखो, 2 1/3 +5 1/3 +8 1/3। बताइए इसका कितना होगा, फिर मैं बताऊंगा आपको इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं। बताओ। 48 बताया है। किसने बताया सबसे पहले? पीटी ने बताया सर 48। और अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज द रॉन्ग आंसर, देन तब क्या होगा? अगर मैं ये बोलता हूं कि दिस इज द रॉन्ग आंसर, सर चलो सब लोग देखो जरा, मैं बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, देखो सब लोग ध्यान दो। क्या 1/3 यहाँ भी है? 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है। तो इसको 1/3 1/3 और 1/3
ठीक है, कि अगर मैं 1/3 बाहर ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब एक बात बताओ जरा, सभी लोग देखना जरा, कि सर 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, तो क्या मैं इनको ऐसे डायरेक्टली ऐड कर दूं, 2 + 5 + 8 +1/3 +1/3 और +1/3, इनको एक साथ ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और +5, ठीक है, 7 और 8 15, तो 15 +1/3 +1/3 +1/3, 16 इज द राइट आंसर, था लगा, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, तो 1/3 +1/3 +1/3, तो 3 एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 15 ये था, और इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, +1, तो कितना हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। बताइए। क्लियर है? चलो, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, 2 7/8 डिवाइडेड बाय 3 5/6 डिवाइडेड 2/7 ऑफ 2 1/3, ठीक है, फिर है मल्टीप्लाई 2 6/7 ऑफ 4 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3, और फिर मल्टीप्लाई 5/9। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? बताइए, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? यस सर, हम कर सकते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं इसको सोल्व। ठीक है, चलो देखो, कैसे सर, एक बात बताओ जरा, पहले मैं इस पूरे को यहां से यहां तक को सोल्व करके लिख दूं क्या? बोलो, क्या मैं इस पूरे को सोल्व करके लिख दूं एक बार? देखो, अब देखो ये कितना हो जाएगा, क्या ये 8 × 2 16 23 डिवाइडेड बाई 8 हो गया, ये डिवाइडेड बाई कितना है, तो 6 × 3 18 23, बोलो जरा, 23/6 हो गया, यस या नो? अरे यस या नो? ये लो, अब ये डिवाइड, अब इस ब्रैकेट को अगर हम करते हैं तो देखो, 2/7 ऑफ ये कितना हो गया, 3 × 2 7/3 हो गया, 7/3, तो 7 से 7 गया, तो क्या ये वाला 2/3 आ जाएगा, यहां से यहां तक 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2/3, यस या नो? बोलो, तो ये अलग हो गया। अब आगे वाले इक्वेशन में चलते हैं, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 2 14, तो ये कितना हो जाएगा, 20/7 ऑफ मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 4 × 5 21/5 हो जाएगा, तो 21/5, तो 5 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 12 आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया कितना, 12, ठीक है, ये कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 क्या है, डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2/3, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 12 × 3/2 कर दूंगा, 3/2 किया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 6 × 3 18 निकल कर आया क्या यहाँ से? बता दो जरा, बोलो। बताओ गाइज। अब क्या इसके मल्टीप्लाई में 18 × 5/9 है,
तो 9 2 जा, तो यहां से 10 निकल कर आया क्या? तो ये पूरा जो इसका है ना, यहां से यहां तक, ये पूरा इसका जो है ना 10 निकल कर आया है। ये लो 10 आया है। तो अब हमारे पास में इसको पूरे को 10 निकल कर आ दिया, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 23/8, ये क्या हो जाएगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/23, मल्टीप्लाई 3/2, 23 से 23 गया, ठीक है। 2 3 जा, यस या नो? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई ना? देख लो एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना? मिस्टेक हो गई? चलो एक बार चेक कर लेते हैं वापस। क्या है, कई बार लिखने में भी तो हो जाती है प्रॉब्लम। देखो, ये है 23/8, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 6/23। ये 2/3 आया था ना इधर, 2/7 × 3 × 2 6 7/3, तो 2/3 आया था इधर से, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 23 से 23 कट गया, 2 3, तो 9/8 × 10 हो गया, ठीक है। यही आ रहा है। फिर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फिर मिस्टेक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फिर मिस्टेक है। सर ये 2/3 को भी इंक्लूड करना था, ये नीचे का वाला। हम्म। नीचे में भी है ना 2/3। हम्म। एक सेकंड, कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लिखना भूल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओ सिट 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 गाइस, सिट 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 सिट, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। ओके ओके ओके, ये पकड़ में आ गया। चलो एक सेकंड, एक सेकंड मुन्ना, एक बात देखो, एक बात देखो, देखो 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 जरा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2/7 ऑफ 2 1/3, ठीक है। तो 2/7 ऑफ 2 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। 2/7 × 7/3, यहां से क्या 2/3 आया अपने पास में? बोलो, क्या यहां से 2/3 आया? यस या नो? तो ये 2/3 अपन ने मेंशन कर दिया, ठीक है। 2/3 अपन ने क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। तो ये हो गया 23/8, 23, तो 2/3 सही है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है गाइज, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो मल्टीप्लाई में लेके आए, 23/8 मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 6/23, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/2, ठीक है। अरे ठीक है, अब ठीक है ना? अब एक बात बताओ जरा, तो यहां से 23 से 23, तो 2 3 जा, तो ये क्या हो गया? 9/8 × 10 हो गया,
ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा 90/8। क्लियर? अभी क्लियर है सभी का? अभी क्लियर है ना? तो अगर मैं इसको कट करता हूं, ठीक है, तो 2 से कट किया तो ये हो गया 45, और इधर कट किया तो 4। ठीक है, 45/4। क्लियर है? क्लियर है ना सभी का? वो सही लिख रहे थे अपन, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, ऊपर नीचे कर दिया था। चलो, ठीक है गाइज, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में बात करते हैं फिर अपन। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय। टेक केयर। लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए, बाय 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 बाय। कल हम इसको फिनिश करके कल कुछ नया भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है हमें। ठीक है, चलो, बाय बाय, टाटा। सर यस। ये कब तक खत्म हो जाएगा? हम्म। ये सेशन कब खत्म होगा, ये आपका जो ये मैच करवा रहा है, ये बेसिक का? ये अभी हम लगभग कल 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 फिनिश कर देंगे इसको। चलो, फिर न्यू टॉपिक जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह और ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है। बाय सर, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट भैया, गुड नाइट।